3,000 रुपया जो है से मिलता है। तो इमाम साहब 3,000 रुपया में 1 करोड़ का कम अज़ कम फ्लैट जो लिए हैं वो कहाँ से लाए? ये इस गोल कोठी के बगल में शमीम के ज़रिए जो 3 फ्लैट कर रहे थे वो कहाँ से लिए? आज लोग बर्जस्ता कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चीतपुर में उनकी 2 दुकानें हैं, वो कहाँ से पैसा लाए? बाकड़ा में एक बेहतरीन 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ऊपर का जो जायदाद वो कहाँ से खरीदे? 3,000 जाहिर है वो बोल देगा क्रिमिनल है, फलाना है, धमाका है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं सिर्फ अल्लाह के ऊपर छोड़ना चाह रहे हैं और बहुत जल्दी अल्लाह पाक दिखलाने वाले हैं ये सब चीज़। मुसलियात के जिस तरह से साबिर साहब, जिस तरह से मिस्री साहब बिल्कुल न्यूट्रल रहते थे, उसी तरह से मस्जिद खुदा का इमाम जो है न्यूट्रल रहे, किसी पार्टी का गुलाम बन के नहीं रहे, वफादार बन के नहीं। इमाम साबिर साहब बस इक़्तिदार पार्टी का अपने मुफाद के खातिर, अपने वसाइल को, अपने ताकत को, अपने पॉलिटिकल के गेन के लिए वो जो है TMC का जो है ज़रख़रीद गुलाम है। लिहाजा कोई भी इमाम जो है अगर ये रिज़ाइन नहीं देते हैं तो नूरुर रहमान बरकती से भी इनका ख़राब हालत होगा, क्योंकि ये राय तो ये है कि ये घटना होनी ही नहीं चाहिए। और इसका आगाज़ जो है इमाम शफीक के ज़रिए हुआ है। इमाम शफीक साहब ने गुज़िश्ता जुमा को जो लोगों को बुलवाया, उसमें सबसे अफसोसनाक बात है कि वो उस दिन गैर मुस्लिम भी 2 लोग थे। उनके बेटों ने इमाम साहब खुद इस झमेले को मारपीट करने के लिए बुलाया था। लिहाजा ये बहुत अफसोस का मुकाम है। वीडियो वायरल है, 2 गैर मुस्लिम लड़के मौजूद हैं, उनकी तस्वीर है जो ताराचंद स्ट्रीट से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर यही चीज़ कोई गैर मुस्लिम अगर किया होता तो कितना बड़ा फसाद होता, ये इसका कोई है नहीं है। ये बहुत अफसोस का मुकाम है। इमाम रहबरी के लिए है, रहज़नी के लिए नहीं है। इमाम बेशक नायब रसूल है, लेकिन कौन सा इमाम जो दुनियादार नहीं है, जो अपनी कौम मिल्लत के लिए जान माल वक्त पूरा कुर्बान कर दे। इमाम शफीक साहब तो पूरा दौलत कमाने के लिए जो है सारा दुनिया को और इतना दहशत फैला दिया है। लेकिन इमाम शफीक साहब ये समझ लीजिए मटिया बुरुज या दूसरा महल्ला, दूसरा वार्ड नहीं है। यहाँ जब मीर मोहम्मद उमर साहब का नहीं चला और बड़े बड़े का नहीं चला तो ये शफीक साहब कौन है? इमाम शफीक साहब का हालत नूरुर रहमान बरकती से भी बदतर होगा। बेहतर इसी में है कि दोनों इमाम, दोनों इस नाखुदा मस्जिद के दोनों नायक ने हैं। इमाम शफीक साहब अपने आप को मौलाना कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ हाफिज़ कुरान है। क्या वो मौलाना की डिग्री साबित कर सकते हैं कोई मुस्तनद मदरसे से? ये है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो बनी हुई है नाखुदा मस्जिद की, जो उसका बाईलॉज है, वो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके बाप दादा ने इस मस्जिद को बनाया है। शफीक साहब ने क्या किया है? उसका जो मस्जिद नाखुदा के जो बाईलॉज है, पहले आवाम मुसल्ली इलाके के लोग उसको पढ़े, उसमें साफ जाहिर है कि जो भी अदर्स हैं कम्युनिटी के वो मुतवल्ली नहीं बन सकते। बोर्ड जो है नाखुदा मस्जिद का ट्रस्टी बोर्ड है, उसमें अदर फैमिली मेम्बर से नहीं बन सकते हैं। लिहाजा उनको हक है, मुसल्लियों को ज़रूरत है, कोई भी काम रहता है, कोई भी मुसल्लियों की जानकारी करनी पड़ती तो किससे मिलेगा? क्यों वो मिल रहा है जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है या ऑल किसी भी मस्जिद का, किसी भी मदरसे का, वो सदर के बजाय जो है वो मुतवल्ली होता है। तो मुतवल्ली से मुसल्ली कहाँ मिलेगा? वो अगर ये लोग बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफिस अगर बनाना चाह रहे तो उनको हक है, इसमें मुसल्लियों को फ़ायदा है, उसमें मुफाद है। और अगर ये रुकावट डाल रहे थे शफीक साहब तो उनको कोई राइट नहीं है। वो महज एक इमाम है, एक खादिम है, एक पेड स्टाफ है। इमाम साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कितनी डिग्रियाँ हैं और कितनी सलाहियत है? आपके बहुत ज़्यादा सलाहियतमंद है तो मोहम्मद मुजीबुर रहमान से डिबेट कर लीजिए। मुसलियात के जिस तरह से साबिर साहब, जिस तरह से मिस्री साहब बिल्कुल न्यूट्रल रहते थे, उसी तरह से मस्जिद खुदा का इमाम जो है न्यूट्रल रहे, किसी पार्टी का गुलाम बन के नहीं रहे, वफादार बन के नहीं रहे। इमाम साबिर साहब बस इक़्तिदार पार्टी का अपने मुफाद के खातिर, अपने वसाइल को, अपने ताकत को, अपने पॉलिटिकल के गेन के लिए वो जो है TMC का जो है ज़रख़रीद गुलाम है। लिहाजा कोई भी इमाम जो है अगर ये रिज़ाइन नहीं देते हैं तो नूरुर रहमान बरकती से भी इनका ख़राब हालत होगा, क्योंकि अब मुसलमान मुसल्लियान इलाके के लोग बेदार हो चुके हैं, अब ज़रा सा भी पसंद नहीं करते हैं। इमाम साहब में वोट डालना है, ये कहाँ का इंसाफ है?
हमारे लिए तमाम पार्टियां एक सा है। हम एक इमाम होकर, एक रहबर होकर, वो भी नाम खुदा मस्जिद का जो इमाम क्यों इस तरह का देगा? इस वजह से ये हरकत नहीं करना, कोई ऐसा काम नहीं करना है। तो उसने रात में और 1-2 रोज पहले हम लोगों के सामने वादा किया है कि हमने जो इस तरह का वादा किया था, लोगों के सामने जज्बाती किया था, हम जो जुमा के रोज कोई ऐसा खलफसार नहीं करेंगे। ऑलरेडी जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैं, जो मुतवल्ली है, उनको जो है हमने जो वायरल किया है फेसबुक पे, उनको भी वायरल उनको दे दिया है। हमारी तंजीम का यही मुतालबा है कि इन दोनों जो मस्जिद नाखुदा का जो रुतबा है, उस रुतबे के मुताबिक दोनों जो नायब इमाम है वो अहल नहीं है, इसलिए दोनों को निकाल बाहर करना चाहिए और एक पेश इमाम जो परमानेंट है उसको जो है लाया जाए, सलाहियतमंद लाया जाए और कोई मसलकी झमेला नहीं होगा। अगर मिस्र के जामिया अजहर से अगर होता है, अगर इमाम साहब अगर ऑनेस्ट अगर होते तो ये 3 साल पहले जो है आया करते, और इमाम ही साहब नहीं बल्कि हमारे अजीज़ इस इलाके के सोशल वर्कर ने जो अपना वीडियो में जो है बयान दिए हैं कि इन्होंने जो है मुअज्जिन साहब ने इस तरह से जनाखोरी की, उनके पीछे नमाज हमारा होगा कि नहीं होगा। 22 वर्षों से जो है हम मुसल्ली हैं, तो अगर इरफान अली ताज मस्जिद नाखुदा का 22 वर्षों से मुसल्ली है तो कम से कम मैं 35 वर्षों से मुसल्ली हूँ। हो सकता है कि इरफान अली ताज का जो है फजर का नमाज में वो नहीं शामिल हो, लेकिन मैं गुज़िश्ता इनके हरकत के वजह से, शफीक साहब के हरकत के वजह से 3 वर्षों से मैं उनके पीछे नमाज छोड़ दिया, क्योंकि वो दुनिया परस्त हो गए हैं, आखिरत परस्त नहीं है। तो ये जो इल्ज़ाम लगाना इनको चाहिए था, शफीक साहब को या इरफान अली ताज को 3 साल कबल लगाना चाहिए था। लेकिन जब मुअज्जिन साहब जैसे चाह रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, वो बॉडीगार्ड बन करके थे और ऐसा बॉडीगार्ड बन करते थे। सहनसा एक मरतबा कुछ एहतजाज किया था तो इसी मुअज्जिन से मार खिलाए थे इमाम साहब, तो उस वक्त कहाँ थे? तो वो इससे 3 साल पहले ये छुपा के क्यों रखे? इसका जवाब जो है शफीक साहब को देना पड़ेगा। और इन्होंने सिर्फ जिस मुअज्जिन के ख़िलाफ़ आज इतना जारहाना रवैया अख्तियार किया है, उनको जो है चांद कमेटी का मेंबर भी उन्होंने बनाया, सिर्फ अपना इस्तेमाल, अपना उल्लू और फाइनेंशियली और इक़्तिदार को सपोर्ट करने के लिए। से मुतवल्ली नहीं हो सकता है, ट्रस्टी बोर्ड का मेंबर नहीं हो सकता है, तो मुजीब और इरफान अली ताज कैसे कर सकते हैं कि अगर वो नहीं चला सकते हैं तो हमको चला के दिखाएंगे? बोलने का मतलब यही है, एक वो आलिम आदमी है, अब आलिम आदमी हो के ऐसा काम करेंगे तो सभी मुसलमान को सोचने में मजबूर कर रहे हैं। मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए अल्लाह के ऊपर, अल्लाह का लाठी में आवाज़ नहीं है। जिस दिन पड़ेगा इमाम साहब के अच्छे चले गए तो इमाम साहब को जाने में कोई देरी नहीं लगेगा। जिस दिन इमाम जागेगा उस दिन इमाम साहब अपने आप चले आएंगे, किसी को बोलने का कोई दरकार नहीं होगा इंशाअल्लाह। बोल दे अब बोलिए उसके क्या होता है। अभी देखा है हम लोग मोहल्ले में इमाम साहब का हरन भरी लाइन में ऊपर में आज उसकी दाम है 1 करोड़ रुपया, उनकी फिलहाल का 3000 रुपया तनख्वाह पाने वाले 1 करोड़ का फिलहाल में कैसे रह रहे हैं। इधर में अपने ना सलीमा तरफ हुआ है, उसमें ऊपर में पूरा भाड़ा में लगा हुआ है। इसी तरह से बोलिए मैं कांग्रेस में था तो समीम सुटका समीम बोल के है, वो संतोष पाठक का आदमी, वो बना रहा था, वो भी कितना बेचारा झमेला किया, लेकिन इमाम साहब को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, उसको बार बार दाब दिया गया। वही हिसाब है, बस कोई बोले ना बोले अल्लाह देख रहा, बस हमारा यही बोलने का मतलब। बस इस मामले पे आप तो ऊपर बोल देगा क्रिमिनल है, फलाना है, धमाका है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं सिर्फ अल्लाह के ऊपर छोड़ना चाह रहे हैं और बहुत जल्दी अल्लाह पाक दिखलाने वाले हैं ये सब चीज़। इसकी जो हुर्मत पैमाल हुई उसके ज़िम्मेदार शफीक साहब हैं। बाज़ाब्ता जो मस्जिद नाखुदा का जो सीसी कैमरा है उससे पूरा जो है आप देख सकते हैं, और क्या सारा सबूत के साथ। और वो इकबाल साहब जो है जो मतवली साहब के भाई हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के मेंबर है, पूरा साफ तरीके से हमारे शफीक साहब उसको हाथ पकड़ के टान रहे हैं। और कुछ लड़के जो है मुअज्जिन को जो मारपीट कर रहे हैं। जब एक इमाम इस तरह से मारपीट करवाएगा तो एक आम आदमी, जाहिल आदमी अगर ये काम अगर करता तो शायद उसकी मर्डर भी हो जाती।
लिहाजा ये बहुत ही अफसोस का मुकाम है। इससे बहुत मुसलमानों का जज्बात मजरूह हुआ है। मेरा भी बहुत है, हमारी कमेटी इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तब तो ये है बगल में कलकत्ता खिलाफत कमेटी है, जमीयत उलमा हिंद मगरबी बंगाल का जो है चौधरी साहब जो है आज बड़े पोस्ट पर एक मिनिस्टर हैं। ये लोग इस मामले को हल करें और इस जो इमाम दोनों हैं उनको जो है रुखसत करने का जो है कोई ना कोई रास्ता निकाले। इसके साथ साथ हम लोग का जो अगला कदम होने जा रहा है वो हम लोग लेटर देने जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को, CBI को कि इमाम 3,000 रुपया जो है से मिलता है। तो इमाम साहब 3,000 रुपया में 1 करोड़ का कम अज़ कम फ्लैट जो लिए हैं वो कहाँ से लाए? ये इस गोलकोठी के बगल में शमीम के ज़रिए जो 3 फ्लैट कर रहे थे वो कहाँ से लिए? आज लोग बर्जस्ता कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चीतपुर में उनकी 2 दुकानें हैं, वो कहाँ से पैसा लाए? बाकड़ा में एक बेहतरीन 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ऊपर का जो जायदाद वो कहाँ से खरीदे 3,000? जाहिर है लोग ये आज बोल रहे हैं कि इनके बहुत सारे सिंडिकेट प्रमोटर सिंडिकेट में ये फाइनेंसर है, वो पैसा लाए कहाँ से? लिहाजा CBI को इंक्वायरी करना चाहिए, ED को इंक्वायरी करना चाहिए, होम मिनिस्ट्री को इंक्वायरी करना चाहिए, कमिश्नर ऑफ द पुलिस को। ये इंतज़ामिया का काम है टू पीस मेंटेन एंड सिक्योरिटी, ये आवाम का काम नहीं है। अब आवाम का काम है। इब्राहिम लिंकन ने कहा कि बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क का सबसे बड़ा ताकत जो है वो इत्तेहाद है और उसकी अक्सरियत है। आज अक्सरियत जो है बहुत अफसोस कर रही है, मुसल्लियों से लेके इलाकाई अवाम से लेके पूरे कलकत्ता नहीं पूरे बंगाल के लोग, कि इस तरह से जब मस्जिद नाखुदा में हो सकती है तो और दूसरे मस्जिदों में और ये इमाम जिम्मेदार है और इस तरह से पूरे वीडियो वायरल और ये हम लोग को गैरों के सामने हम लोगों का सर जो है झुक जा रहा है। आज तो पूरा मौका ये लोग दे दिया है गैरों में कि जब तुम लोग इस तरह से कर सकते हैं तो हम लोग अगर जुल्म करते तो कौन सा करते हैं। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें।